अब दर्शन करने की बता रहे हैं, दर्शन कैसे करें यह भी सीखने की बात है। हम जो सोच रहे हैं ना कि श्री वृंदावन को तो हम बस सो के उठते हैं तब से देखना शुरू करते हैं, आंख जब तक बंद नहीं होती तब तक तो वृंदावन को ही देखते रहते हैं। तो यह वृंदावन देखना नहीं हुआ, श्री वृंदावन को हम आचार्य चरण की दृष्टि से देखें, जैसा आप देखने के लिए बता रहे हैं वैसे हम दर्शन करें। अब क्या बता रहे हैं, ऐशम ज्योतिर्हान भूय कलया श्रीकाम बीजात्मकम ज्योतिस्तत्र घनम महामधुरिम प्रेक्षस्व श्री वृंदावनम। यहाँ क्या करें, ऐसा ज्योतिर्हानुभूय कलया, यहाँ पर इस स्थान पर, कहाँ पर, यहाँ श्री वृंदावन में रहते हुए हम क्या करें, ऐशम ज्योतिर्हानुभूय, यहाँ पर ईश्वरीय ज्योति की हम का अनुभव करें। ईश्वरीय ज्योति का अनुभव वो कैसे होगा? हम जो कुछ भी देखते हैं प्रकाश के कारण ही देखते हैं ना। कुछ भी दिखता है प्रकाश के कारण दिखता है, जहाँ प्रकाश न हो वहाँ कुछ दिखता है। तो यहाँ जो भी हमें दिख रहा है यह तो स्पष्ट है कि प्रकाश के कारण दिख रहा है, किंतु हमारी माइक बुद्धि होने के कारण उस प्रकाश को हम नहीं पहचान पाते हैं। यह प्रकाश कैसा है? हम सूर्य का प्रकाश मान लेते हैं, चंद्रमा का प्रकाश मान लेते हैं, अग्नि का प्रकाश मान लेते हैं, विद्युत का प्रकाश मान लेते हैं, टॉर्च का प्रकाश, जैसे तैसे भी प्रकाश मान लेते हैं, किंतु यही हमारे भ्रम का भटकाव का कारण हो जाता है। इस प्रकाश में हम वृंदावन को देखना चाहते हैं, तो उस माइक प्रकाश में, उस जड़ीय प्रकाश में, जागतिक प्रकाश में जगत ही दिख सकता है। चेतन कैसे दिख जाएगा, चिन्मय कैसे दिख जाएगा? चिन्मय को देखने के लिए चिन्मय प्रकाश की आवश्यकता होती है, और वह चिन्मय प्रकाश स्वयं प्रकाश से प्रकाशित श्री वृंदावन, इनसे जो प्रकाश निरंतर उत्सर्जन होता है वह यहाँ वही प्रकाश है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, धाम की का वर्णन करते हुए बताते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जो चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, विद्युत जनरेटर आदिकों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, जो स्वयं के प्रकाश से निरंतर प्रकाशित है, वह मेरा धाम है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अपने धाम का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ अन्य किसी प्रकार के प्रकाश का प्रवेश नहीं होता है, अन्य किसी प्रकाश का यहाँ प्रवेश ही नहीं है, सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश यहाँ प्रकाशित ही नहीं है। यह जो हम देख रहे हैं बल्ब के रूप में, ट्यूबलाइट के रूप में, चाहे अन्य किसी भी रूप में जो प्रकाश बोध हो रहा है, यह वास्तव में श्री वृंदावन का स्वयं का प्रकाश है। आप अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं, और जब उनके प्रकाश का अनुभव करने लग जाएंगे, आचार्य चरण में बता रहे हैं, इनके प्रकाश का अनुभव करो। अभी सूर्य के प्रकाश का, बल्ब के प्रकाश का, अन्य जो और उपकरण हैं, अन्य जो माध्यम हैं, प्रकाश के स्रोत हैं, उस प्रकाश का तो हम अनुभव कर लेते हैं। क्या श्री वृंदावन के इन विषयों को, वृंदावन के पदार्थों को, वृंदावन के स्वरूप को देखने के लिए
देखते समय क्या श्री वृंदावन के प्रकाश को हम स्मरण करते हैं? ये श्री वृंदावन के ही प्रकाश हैं, यह श्री प्रिया प्रियतम के ही प्रकाश हैं, ऐसा हम सोचते हैं? ऐसा हम कभी विचार करते हैं? नहीं करते। इसीलिए हमें यह जागतिक ही प्रतीत होता है और इस प्रकाश में हमें जगत के समान ही श्री वृंदावन दर्शन देते हैं। यदि हम अपने आप को चिन्मय वातावरण में रखें, चिन्मय परिवेश में रखें, तो आशा है श्री जी की कृपा से हम थोड़े ही दिनों में अभ्यस्त हो जाएंगे। उनका ही प्रकाश दिखेगा, उनका प्रकाश दिखने लग गया ना, तो उनके प्रकाश में जो दिखेगा सब चिन्मय ही दिखेगा। फिर वृंदावन का कण कण चिन्मय प्रतीत होने लग जाएगा। अभी तो पहले हम वृंदावन के प्रकाश में श्री वृंदावन को देखने का अभ्यास करें, श्री वृंदावन के प्रकाश में श्री वृंदावन का दर्शन करें। हम चिन्मय प्रकाश में चिन्मय स्वरूप का दर्शन करें और अपने आप को भी चिन्मय ही बोध करें। तभी अपने आप को पहले चिन्मय बोध करेंगे, तभी चिन्मय प्रकाश का भी अनुभव होगा और तभी चिन्मय धाम चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित प्रतीत होंगे। अतः आचार्य चरण हमें यह बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम तदनुरूप अभ्यास करें, साधन करें। जैसा आचार्य चरण सिखा रहे हैं, जैसा बता रहे हैं,